राजधानी दिल्ली का, जहां कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाइए। और जैसे ही लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट्स आ गए, आप देख सकते हैं कि जून 7, जून 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेकर 21 जून तक का डेटा हम आपको दिखाएंगे। लगातार प्रोडक्शन 1003, 1004 एमजीडी से घट के 993 एमजीडी हुई, फिर 990 एमजीडी हुई, 978 एमजीडी हुई और गिरते 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 आज ये प्रोडक्शन 21 तारीख का डेटा मेरे पास है। 21 तारीख को ये प्रोडक्शन 896 एमजीडी तक गिर गई। तो ये डेटा में साफ है, इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई बहस हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जब पानी आता है तो हमारे पास फ्लोमीटर्स हैं। हम फ्लोमीटर से नापते हैं, स्टैंडर्ड तरीका है कि कितना पानी दिल्ली के अंदर आ रहा है। और हरियाणा जब दिल्ली के अंदर पानी छोड़ता है, मुनक नहर से जो पानी हमारे सीएलसी और डीएसबी के अंदर आता है, 2 कैनाल हैं दिल्ली की जो पैरेलली रन कर रही हैं, उन दोनों कैनाल्स में जब वो पानी एंटर करता है या हरियाणा से इन कैनाल्स में दिल्ली की तरफ छोड़ा जाता है, तो हरियाणा कोई फ्लोमीटर दिखाए हमें, कोई बताए कि हरियाणा का फ्लोमीटर ये कहता है कि इतना पानी दे रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हरियाणा की भाजपा सरकार लगातार झूठ बोल रही है। हरियाणा लगातार पानी कम कर रहा है। और इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि अभी तक जब आतिशी अनशन पे बैठी, उस दौरान तक तो 100 एमजीडी की कमी पानी की प्रोडक्शन के अंदर थी, मगर उनके अनशन को के बैठने के बाद करीब 17 एमजीडी पानी और हरियाणा ने कम कर दिया। ये मैं आपको 21 जून के डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ। आप ये कह सकते हैं कि पहले 100 एमजीडी कम पानी हरियाणा दे रहा था, तो 21 तारीख को जो डेटा हमारे पास आया 117 एमजीडी पानी हरियाणा कम दे रहा, यानी कि 17 एमजीडी और पानी की कमी हरियाणा की तरफ से की गई है। 1 एमजीडी का मतलब है कि करीब करीब 28,500 लोगों की पानी की ज़रूरत को 1 एमजीडी पानी जो है वो पूरा करता है। तो आप ये मान सकते हैं कि 17 एमजीडी और बढ़ना का मतलब ये है करीब 4,85,000 लोगों के हिस्से का और पानी हरियाणा ने पिछले इन 3 दिनों में जब सैंक्शन चल रहा है उसको रोका है। मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक देश, एक चुनाव की बात करने वाले, वन इंडिया वन टीम की बात करने वाले, टीम इंडिया की बात करने वाले, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करने वाले आज अपने ही देश की राजधानी के लोगों को प्यासा मार रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार जानबूझ के दिल्ली के हिस्से के पानी को रोक रही है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इतनी बार चिट्ठी लिखने के बावजूद, प्रेस वार्ता करने के बावजूद इसके अंदर प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप हैं। उनको लग ही नहीं रहा कि कोई दिल्ली के अंदर संकट चल रहा है, क्योंकि क्या बोल सकती, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा। और ये सिचुएशन है, इसके बारे में हम चाहते थे कि आपको, मीडिया को और आपके ज़रिए जो है दिल्ली वासियों को हम इसके बारे में बताएं। आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज एलजी से मुलाकात है आप लोग को पानी के मुद्दे पे, कल भाजपा के सांसदों ने मुलाकात की, आप लोग को 12 बजे का समय मिला है एलजी हाउस की तरफ से शायद। देखिए, मैंने तो एलजी साहब को बार बार ये बात कही है। मैं और आतिशी कुछ दिनों पहले एलजी साहब से मिलने गए। एलजी साहब ने 3 कैमरे लगा रखे थे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ट्राइपॉड लगा के 3 कैमरे लगे हुए थे। ऐसा नहीं सीसीटीवी लगा हुआ था, ट्राइपॉड के साथ 3 कैमरे लगे हुए थे। और उन्होंने पूरी की पूरी हमारी जो बातचीत हुई उसको उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया। मैं ये मानता हूं कि अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग एलजी हाउस पब्लिक कर दें तो पूरे देश को पता चल जाएगा कि दिल्ली वालों के हकों के लिए कौन खड़ा है और दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र कौन कर रहा है। पूरा एक्सपोज हो जाएंगे। और कल जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद एलजी साहब से मिले तो मैंने देखा कि उनसे पानी के बारे में चर्चा हुई। जाहिर सी बात है, उन्होंने वो वीडियो
रिकॉर्डिंग भी की होगी कि उन सांसदों ने क्या बात की, उन सांसदों से एलजी साहब की क्या बात हुई वो भी वो पब्लिक कर दे, सबको पता चल जाएगा। क्या क्या फर्क पड़ता है, हम क्या बोल रहे हैं ये भी पता चल जाएगा, एलजी साहब क्या बोल रहे हैं ये भी पता चल जाएगा, अफसर क्या बोल रहे हैं ये भी पता चल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद क्या कह रहे हैं ये भी पता चल जाएगा, कौन दिल्ली के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। मैं चाहूंगा मीडिया के साथी पूछे एलजी साहब से कि इसमें क्या दिक्कत है। भाई ये तो पारदर्शिता है, ये तो ट्रांसपेरेंसी है। दिल्ली के 2 मंत्री आपसे मिलने आए, आपसे 1.25 घंटे हमने डिस्कशन किया, आप बाहर कीजिए ना उसको। डर किस बात का है, क्या छिपाना चाहते हैं आप। पता तो चले कि एक एलजी की 2 मंत्रियों के साथ जो बातचीत होती है पानी के विषय में, उसमें किसका क्या रवैया है वो सामने आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, मगर एलजी साहब भाग रहे हैं, एलजी साहब उस वीडियो को रिलीज ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो मैं आप मीडिया के साथियों से भी कहूंगा, आप भी एलजी साहब से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए कि भाई अगर मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग की है तो उसको पब्लिक कर दें, उसमें क्या डर है, डर किस बात का है। सबको पता चलना चाहिए, तो पारदर्शिता क्या मामला है। और कुछ एक और मुद्दा है, इससे अलग है, नीट पीजी का जो एग्जाम होना था वो रद्द हो गया है, छात्र इसको लेकर आक्रोश। देखिए, मेरे पास कुछ एमबीबीएस डॉक्टर्स के व्हाट्सएप आए, ये अखबार में छप जाता है तो बड़ा सरल लगता है कि साहब एग्जाम था कल, एक रात पहले कैंसिल हो गया। मगर ये इतना सरल नहीं है दोस्तों। लोगों ने अपनी फ्लाइट टिकट्स करा रखी थी, लोगों ने अपने होटल बुक करा रखे थे, कई लोग पहले ही एक दिन पहले अपने सेंटर पे पहुंच चुके थे, रेल द्वारा फ्लाइट द्वारा तैयारियां कर रहे थे, और अचानक इसको रद्द कर दिया गया। ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है और इससे बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। और इससे एक बात साबित हो गई है कि एनटीए, केंद्र सरकार की जो एजेंसी है एनटीए, और केंद्र सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो पूरी तरीके से फेल हो गए। भारत की एक ही चीज थी जिसके बारे में पूरे विश्व में चर्चा होती थी। हालांकि प्रधानमंत्री तो उसमें कहेंगे कि मेरी चर्चा होती, ऐसा नहीं है। भारत की पढ़ाई की चर्चा हर जगह है। आज भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का परचम पूरे सिलिकॉन वैली के अंदर इसलिए लहरा रहा है क्योंकि भारत की कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई, इंजीनियरिंग, उसके मायने हैं। आज दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज, सीएक्सओज भारतीय हैं, क्योंकि भारत की आईआईएम्स और अलग अलग मैनेजमेंट कॉलेज से पढ़े हुए जो युवा हैं उनकी पढ़ाई की मांग है। लोग कहते हैं कि हाँ, इतने टफ कंपटीशन के अंदर अगर भारत के अंदर कोई एमबीए करके निकल रहा है, इन इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकल रहा है, तो उसकी बहुत वैल्यू है। भारत के डॉक्टर्स की, आप यूके चले जाइए, यूएस चले जाइए, जितने बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर सबसे शानदार काम करने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, आपको हैरानी होगी, सब भारतीय हैं। क्योंकि भारत की एमबीबीएस की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, सुपर स्पेशलिटी की बहुत मांग होती थी, बहुत वैल्यू होती थी, बड़ी विश्वसनीयता होती थी। आज इस सरकार ने उस सब को ध्वस्त कर दिया। लाखों लोग जिनके बच्चों ने एनटीए दिया, वो तो 24 लाख परिवार तो वो हैं जिनके बच्चों ने इस बार नीट का एग्जाम दिया। वो 24 लाख लोग भी हैं, परिवार भी हैं जिनके बच्चे इस साल देने वाले हैं। वो 24 लाख परिवार भी हैं जिनके बच्चे अगले साल देने वाले हैं। वो सब 3-3, 4-4 साल से, 2-2 साल से तैयारी करते हैं नीट की। आप सोचिए उनका क्या होगा, और वो क्या सोच के तैयारी करेंगे, क्या सोच के उनके बच्चे 18-18 घंटे पढ़ाई करेंगे, क्या सोच के माँ बाप अपने पेट काट काट के उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस भरेंगे, उनको दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए भेजेंगे, जब उनको ये पता है कि कोई अमीर ज्यादा 50 लाख रुपए देके नीट का क्वेश्चन पेपर खरीद लेगा और टॉप कर जाएगा।
आप सोचिए कितना बड़ा आघात देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर इस सरकार ने किया है। ये माफ करने योग्य नहीं है। इस मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। को हटा दिया गया है, इसको किस तरह से देखते हैं और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, आपको लगता है कि जो असल आरोपी हैं वो पकड़ में आ भी पाएंगे? देखिए, सीबीआई पे तो हमें भरोसा नहीं है। सीबीआई पे तो भारतीय जनता पार्टी को ही भरोसा नहीं था यूपीए की सरकार के दौरान। सीबीआई तो सरकार का तोता है। सीबीआई अगर जांच करे तो सुप्रीम कोर्ट के जज के के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबसे पहले तो जल आपूर्ति को लेकर जिक्र किया और हरियाणा सरकार पर एक बड़ा निशाना साधा। उनकी तरफ से कहा गया पानी के प्रोडक्शन में लगातार हरियाणा की तरफ से गिरावट हो रही है, हरियाणा लगातार पानी कम कर रहा है। ऐसे में 117 एमजीडी पानी हरियाणा नहीं दे रहा है, जबकि इस तरह का हवाला हरियाणा सरकार दे रही है कि हमारी तरफ से पूरी तरह से जल आपूर्ति की जा रही है। उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है और उन्हीं तमाम बातों को लेकर, उन्हीं तमाम आरोपों को लेकर सौरभ भारद्वाज की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और साथ ही नीट के छात्रों के एग्जाम में जो धांधली हुई उसका भी जिक्र सौरभ भारद्वाज की तरफ से किया गया।